थँक्यू शुभम. सामन्याला सुरुवात करूया आपण. लढत होईल मैदानामध्ये जय हनुमान करंजाडे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करेल भैरवनाथ रेडगर संघम. दोन्ही टीमला भरपूर शुभेच्छा. पहिल्यांदा नाणेफेकी जिंकली आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय मैदानामध्ये घेतलाय. शुभागमन होत असताना रायगड जिल्ह्यातील सगळ्यात बेस्ट स्कोरर, राजकारणात वजन, स्कोरिंगमध्ये वजन, शरीरामध्ये वजन, सगळीकडे ज्यांचं वजन आहे असे आमचे कांचनदादा पालकर यांचं शुभागमनाने त्यांचं स्वागत झालंय मैदानामध्ये चौकारानं. लक्षात घ्या, मैदानामध्ये खेळताना आता तुम्हाला टायमिंग अलर्ट राहील, कारण आज एक संघ आपल्याला क्वालिफाय करायचा आहे या स्पर्धेच्या सुपर 4मध्ये. गोलंदाजी करत असताना पहिल्या षटकामध्ये प्रणव बोपे आलाय आणि पहिल्याच बॉलवर चौकारानं अगदी मैदानामध्ये सुरुवात झाली आहे. लेफ्ट हँडेड खेळाडू मैदानामध्ये आलेत. लेफ्टी बॅट्समन मैदानामध्ये सागर आणि त्यांना साथ देण्यासाठी जय भोईर यांना आपण मैदानामध्ये बघतोय. पुढे सरकले, थोडासा फुटवर्कचा वापर झाला. बॉलच्या लाईन मध्ये जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस असफल राहिलाय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता होत असताना पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर खूप चांगलं कमबॅक प्रणय इथे बघायला मिळते. पुन्हा एकदा आक्रमण करायचं होतं. स्लोअर वनचा वापर झाला. खूप जलद गतीने हा फटका खेळला गेला, परंतु प्रणयने हे बॉल थोडंसं लेग ब्रेक स्टाईलनं माफ करा, इथे ऑफ ब्रेक स्टाईलनं रिलीज केला, कारण समोर लेफ्ट हँडेड खेळाडू आहेत आणि त्याच्यासाठी हा लेग ब्रेक ठरतो. फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक नाही आहे, खाली क्षेत्रामध्ये जाईल. बघा ते लहान मूल कोणाचं आहे बघा, तिकडे लक्ष द्या. आणखीन एक चांगला फटका. क्षेत्ररक्षकाला वारंवार बीट केलं जाते. हे पहिलं षटक टार्गेट केलंय पॉवर प्ले मध्ये जास्त रन करायच्या आणि आलेला आणखीन एक चौकार. करत आहे सध्या बॅटिंग करत असताना सागर म्हात्रे चौकार आलाय. त्यानंतर 2 डॉट बॉल आणि पुन्हा एकदा हे 2 मोठे फटके आलेत. जवळपास आतापर्यंत या षटकामध्ये 14 रन वसूल केलेत. बॅटिंग करत असताना सागरनं स्विच हिट, अगदी स्पिन गोलंदाजी सोबत योग्य खेळ करत असताना आलेला आणखीन एक दणदणीत चौकार. पहिले षटक मैदानामध्ये संपलं आणि हे षटक करंजाळे संघाच्या फलंदाज सागर म्हात्रेने आपलं नावी केलं. 6 बॉल मध्ये त्यांनी रन केलेत. 18 धावा सुरुवातीला. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक संपलं आणि दमदार फलंदाजी रणांगणामध्ये सुरुवात होत असताना 18 धावा पहिल्या षटकामध्ये वसूल केलेत. आज ज्यासाठी प्रणय ओळखले जातात, ज्या सुरुवातीसाठी ते ओळखले जातात, ती सुरुवात त्यांच्याकडून मिळाली नाही. गोलंदाजीसाठी द्वितीय षटकामध्ये बॉलर तयार झालाय. आता निशांत भोपीच्या खांद्यावर जबाबदारी गोलंदाजीची. स्ट्रायकर इनकडे राईट हँड बॅट्समन जय भोईर पहिल्यांदा स्ट्रायकर इनकडे आले. मागील पूर्ण षटक सागरनं खेळ जय आलेत ऑन स्ट्राइक इनकडे. शॉर्ट ऑफ बॉल करण्याचा प्रयत्न पाठीमागे क्षेत्ररक्षक आहेत. ओ चेंडू अचानक टर्न झाला समोरून. चेंडूने दिशा बदलली. रन मिळतील 4. चौकार. चारच्या मदतीने धावसंख्या फलकामध्ये अजून बदल. फक्त चौकार षटकाराने सध्या डील केली जाते.
जय हनुमान करंजाडे संघाचे फलंदाज एकही सिंगल किंवा डबल या इनिंग मध्ये आतापर्यंत आले नाहीये. ज्या 22 धावा आतापर्यंत आपण बघितल्या त्यामध्ये 4 चौकार आणि 1 षटकार आहे. सुंदर फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पेश करत असताना संधी निर्माण झाली आहे. स्वतः गोलंदाज निशांत भोपी बॉल खाली आलाय. चूक यावेळेस त्यांनी केली नाही. पहिला ब्रेक थ्रू देण्यामध्ये सक्षम ठरलेत गोलंदाज निशांत. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलेत दिनेश शेळा बॅटिंगसाठी. वन डाऊनची भूमिका मैदानामध्ये कशा पद्धतीने पार पाडतील हे बघायचं आपल्याला. गोलंदाज सज्ज होत असताना यावेळेस निशांत भोपे आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर अटॅकवर पहिल्याच बॉलवर त्याच्यावर चौकार आला होता आणि प्रहार आल्यानंतर त्यांनी विकेटनं प्रत्युत्तर दिलं होतं. टेकअप केलं, पाणी केली जाते. अचानक टेकअप केले चेंडून इथे डॉट बॉलची सांगता होत असताना कमबॅक केलाय निशांत या षटकामध्ये. पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर याची चौकाराची भरपाई केली आहे. पुन्हा एकदा तोच फटका तशा स्टाईलने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. वारंवार प्रयत्न हेच आहेत की दिनेश शेलार यांचं की मैदानामध्ये आक्रमण करायचं आणि षटकार चौकारांना स्वतःचा अकाउंट ओपन करायचं. परंतु या प्रयत्नाने मागील 2 चेंडू निर्धाव आलेत. वेगवान राहिले हे षटक आतापर्यंत. 4 बॉलमध्ये 4 आणि 1 विकेट. समोर खेळत इनफिल्डच्या वरून लॉंग ऑफ मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतो. क्षेत्र पूर्णतः खाली आहे. जे सेकंड पॉवर प्ले सुरू आहे त्याचा फायदा उचलत असताना रन मिळतील 4 चौकार. चार धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या झाली ती 26 पर्यंत आता संघ पोहोचलाय. पाठीमागे चालय चेंडू फिल्डर आहेत. धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. निर्धाव चेंडूची ते सांगता होत असताना 2 चौकार या ओव्हरमध्ये आले. निशांच्या 8 धावा आणि 1 विकेट. पाता 2 षटकार अर्थात 12 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि 2 ओव्हर नंतर रन फलकावर धावा लागलेत त्या 26. एकूण फलंदाज बाद झालेत 1. फोर मध्ये क्वालिफाय करण्याचा इरादा आमच्या संपूर्ण आयोजक कमिटीने घेतलाय. सकाळच्या सत्रामध्ये गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी या संघाने 2 लगातार सामने जिंकत असताना त्यांचा प्रवास सुपर 8 पर्यंतचा झालाय. बॉल तयार होत आहेत. पुन्हा एकदा प्रणयच्या कांद्यावर जबाबदारी गोलंदाजीची. थोडंसं इनसाइड आउट करायचं होतं परंतु क्षेत्ररक्षकाला भेदता आला नाही. देविदास भोपी बॉल खाली आलेत आणि विकेटची पतन होत असताना इम्पॉर्टंट विकेट ज्या खेळाडूंना पहिल्या षटकामध्ये रन ठोकल्या तोच खेळाडू यावेळेस सागर म्हात्रे. बॅक टू द पवेलियन.
4 षटक संपलेत आणि फलंदाजी करणारा सध्या जनमान करंजाडे संघ जाऊन पोहोचलाय अब तक 56. चला मैदानामध्ये लक्ष केंद्रित करूया. 56 धावा 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर रन फलकावर लागलेत. रोशन आलेत गोलंदाजीसाठी. चेंडू हवेमध्ये फ्लाय करतोय, झेल होता आणि कॅरी केला गेलाय. विकेटची पतन आता पडझड सुरू झाली आहे. ऑनलाईन प्रेक्षक वर्गाने थोडी दिलगिरी व्यक्त करेन. आपण बघितलं थोडसा विजेचा पुरवठा थोडा पुन्हा एकदा खंडित झाला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा आता सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आपण करूया. फलंदाज बाद झालेत. आतापर्यंत बॅटिंग करत असताना एकंदरीत 5 खेळाडू गमावलेत. जय हनुमान करंजाडे या संघाने आणि या धावसिक फलकावर धावा थांबलेत 56 या आकड्यावर. रोशन कडू जे अंतिम षटक हाताळते स्लॉग ओव्हर आहे. डेथ ओव्हर मध्ये ही गोलंदाजीची भूमिका पार पाडावी लागत असताना थोडंसं फास्ट क्रिकेट राहू त्या मैदानामध्ये. विकेटची पडझड होते त्यामुळे सध्या वेळ जातोय. जवळपास एखादा खेळाडू बाद झाल्यानंतर 1.5 ते 2 मिनिटे जातात. फटका हा देखील चांगला आहे परंतु फिल्डर तिथे तैनात आहेत, प्रोटेक्शन करतील. गुड फिल्डिंग. एकाच ऍक्शन मध्ये हा थ्रो थोडासा ओव्हर थ्रो. तिसरे साडे निघालेत आणि ही तिसरी रन अर्धवट राहिली. खेळाडू होते धावा तिसरीच्या प्रयत्नामध्ये. आणखीन एक धक्का. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय आर्यन भोईर बॅटिंग साठी. चांगली गोलंदाजी अंतिम टप्प्यामध्ये करत असताना प्रणव भोपीने पहिलं षटक फेकलं होतं ज्यामध्ये 18 धावा आल्या होत्या. निशांतनं कमबॅक केलं होतं त्यामध्ये 8 धावा त्याने दिल्या. पुन्हा एकदा प्रणवनं दुसरं वैयक्तिक हाताळलं त्यामध्ये 14 दिल्या आणि देविदास भोपी यांच्या षटकामध्ये 16 धावा आले तर 2 विकेटी. डेथ ओव्हर मध्ये आतापर्यंत 2 चेंडू फेकले गेलेत. लोवर फुलटॉस हा चेंडू राहिलाय. टॅपिंग क्रिकेट बॉल चालला मिड ऑन मध्ये. फिल्डर पोहोचले. देविदास 1 रन म्हणले. दुसरी साठी दुसरी धाव देखील इथे अर्धवट राहिली आहे. अजून एक धाव बाद. भावेश मैदानामध्ये आलाय आणि आता हा आक्रमण खराब चेंडू प्रहार केलाय रोशनच्या या चेंडू मागे आणि आलाय षटकार.
षटकार इथं आलाय. सूरज शेलार आक्रमण केलं होतं याच्या अगोदर आणि आता ही विकेट इथे मैदानामध्ये पडते. अजून एक दे धक्का. 8 खेळाडू बाद झालेत एसडीचे. जिलबाद झालेत आणि त्यामध्ये 10व्या क्रमांकावर जय मैदानामध्ये आलेत. मुख्य पंच इशारा करतायत अवांतर रन. चांगली अंपायरिंग सुनील तांडेल. आज बघू शकता सचिन कडू पूर्णतः पुढे गेले आणि पाठीमागे खेळ क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात होते. गुड कॅच. राहुलच्या माध्यमातून हा सुंदर झेल तिथे कॅरी केला गेला आणि खेळाचा पहिला डाव आता मैदानामध्ये संपला. सुरुवात फार चांगली झाली होती करंजाडे संघाची आणि तदनंतर आता हे अंतिम 2 षटकामध्ये बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये धावसंख्येचा ओघ जो वेग होता तो कमी केला. पहिल्या सत्राचा खेळ आता संपलाय. बॅटिंग करत असताना पहिल्यांदा जय हनुमान करंजाडे संघाने केले टोटल धावा 66 धावा त्यांनी पहिल्या डावामध्ये केलेत. 67 धावांचं आव्हान इथे ठेवलंय. द्वितीय सत्रामध्ये 67 टू विन इथे मैदानामध्ये करायचे भैरवनाथ रेडगर या संघाला. प्रभाकर पालकर आज रायगड जिल्ह्याची 40+ स्पर्धा खेळतोय मित्रांनो आणि 2 सामने त्यांनी जिंकलेत. प्रभाकर पालकर तुमचं केवाले ग्रामस्थांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. आज तुम्ही तुमच्या केवाले गावाचं नाव रायगड जिल्ह्यामध्ये रोशन केलं. 40+च्या माध्यमातून तुमचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. बिल्कुल प्रभाकर पालकर ने 2 ओवर उन्होंने फेंके 40+ मास्टर रायगढ़ प्रीमियर लीग में। आज बड़े भाई उनके बहुत खुश है, मनी मन में चंदू भाई और ये लीजिए रायगढ़ के दिग्गज स्कोरर कांचन पालकर मैच का आनंद लेते हुए इनके ओर से शुभकामनाएं। चलते मैदान की तरफ। धन्यवाद वैभव एंड धन्यवाद शुभम। पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए
जहां हनुमान 11 करंजाड़े टीम ने रन ठोके हैं। टोटल 67 रनों का पीछा करना है और उसका जवाबी हमला देने के लिए शौर्य 11 भैरवदेव रिडगर को यहां पर 67 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से रिडगर टीम का फॉर्म है वो काफी खतरनाक है। यानी कि 2 सलामी बल्लेबाज सौरभ और साथी बल्लेबाज संदेश, ये 2 सलामी बल्लेबाज गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए जय चौहान गेंदबाजी के लिए आते हुए काफी अच्छे क्रिकेटर है। बोनसेट के खिलाफ बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की थी पिछले साल 52 के टूर्नामेंट में श्री दत्त कृपा की। चलिए होगी शुरुआत, दोनों भी टीमों को शुभकामनाएं। इसमें जो जीतेगा वो खेलेगा श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स 11 52 के खिलाफ। पहली गेंद के ऊपर उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन खिलाड़ी पहुंचे थे लगभग कैच के लिए। समय लग रहा था ये 6 ही होने वाला था। कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग नजर आई। वहां पर खिलाड़ी थे शायद भावेश, उन्होंने ये कैच बिल्कुल लेने का प्रयास किया था और अंतिम क्षणों में वो कैच मात्र उनके हाथों से छूटा। 6 ही लग रहा था, लेकिन चलिए जबरदस्त फील्डिंग नजर आई। हमारे एडवोकेट बालकृष्ण बता भूपी उनसे गुजारिश करेंगे कि आइए मंच के ऊपर। संजय मालिया आपको इनवाइट कर रहे हैं। 4 या 6 उससे मिल सकता था, लेकिन एफर्ट लाजवाब रहे। तब तक 1 रनों के साथ सौरभ ने अपना खाता खोला और रिडगर टीम ने भी खाता खोला। प्रति ओवर की बात करेंगे तो कम से कम 13 या 14 रन लेने होंगे और शांत दिमाग से क्या क्रिकेट खेल पाएगी यहां पर रिडगर टीम। गैप ढूंढने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर में वहां पर फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे दूसरी की कोशिश। शायद पहली गेंद के ऊपर भी ये कर सकते थे। अपील तो की गई है, लेकिन चलिए निर्णय जाएगा थर्ड अंपायर के पास। सैंडी पलकर या तीसरे पंच गणेश पारवे यांना पाहू शकाल तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये। तो नॉट आउट रहेंगे खिलाड़ी। चलिए सुरक्षित रहेंगे वहां पर सौरभ। 2 रन मिलते हुए संदेश को 2 रनों की मदद से शौर्य 11 भैरवदेव रिडगर टीम की रन संख्या 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। पावर प्ले के पहले तो कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये रिडगर टीम भी जानती है, लेकिन देखेंगे जय हनुमान 11 करंजाड़ी टीम के आरंभिक गेंदबाज जय के सामने संदेश की चुनौती हुई। गैप में खेलने का प्रयास, मिड विकेट की रीजन में गेंद जा रही है। सूरज शेलार वहां पर पहुंचे, उठाएंगे फील्ड करेंगे। तब तक वहां पर 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से हालांकि स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 5 रन। रिडगर की जब सदस्य ट्रॉफी खेली गई थी, छोटा टाइगर अंकुश शेठ वाघमारे, तब उनकी टूर्नामेंट में करंजाड़े और कोन के बीच में मुकाबला खेला गया था और 27 रन करंजाड़े टीम ने बचाए थे कोन के खिलाफ। लेकिन ये 66 रन जो है, जो इस सीजन में इस विभाग की नेतृत्व विभाग की सबसे इनफॉर्म रहने वाली टीम शौर्य 11 रिडगर को क्या रोक पाएगी, या अगर सैंडी और बल्लेबाज सौरभ अगर एक बार जम जाए तो सोचो यहाँ पर ये टारगेट जो है वो आसानी के साथ चेस कर सकती है। शौर्य 11 भैरवदेव रिडगर टीम बोलो तैयार। ये पहचान है खिलाड़ी की, इस बार बल्ले का फेस खोला है, लेकिन खिलाड़ी पहुंचे लंबा यहाँ वहां पर बाउंड्री का सफर, बैट्समैन होंगे आउट। पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ निजी 3 के स्कोर के ऊपर। और एक तरफ बात करेंगे नए बल्लेबाज आएंगे मट्या अभिषेक अमित भूपी, अशोक भूपी इनके सुपुत्र है। बल्लेबाजी के लिए आते हुए 66 रन बनाकर 67 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल आज प्रणव जो इस सीजन में मेडन ओवर प्लस विकेट टेकर गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं, उनके पहले ओवर में 18 रन ठोके, फिर सेकंड स्पेल का कोटा 14 रन यानी कि 32 रन अकेले कैच किए। निशांत भोपी ने बेहतरीन गेंदबाजी की, रोशन कड़ू ने शानदार गेंदबाजी की,
प्रणव और देवदास को थोड़ी सी मार मिली और जिसके बदौलत ये स्कोर यहाँ पर खड़ा हो चुका है। फुल टॉस बॉल गैप में ढूंढने का प्रयास, शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है सनी कैकाड़ी। चलिए बीमर के लिए यहाँ पर थर्ड अंपायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेस्ट हाइट शायद कमर के ऊपर है या नहीं गेंद। बंटिया को इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक मारना चाहिए था, सिंगल लिया उन्होंने। आइए थर्ड अंपायर। गणेश पारवे तीसरे अंपायर की भूमिका में बिल्कुल नजर आएंगे, निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। फुल टॉस बॉल जहां पर सम्मान दिया था, लेकिन एक रन तो मिला है। निर्णय की प्रतीक्षा, लीगल गेंद है या नो बॉल है, इसके लिए चेक किया जा रहा है थर्ड अंपायर के पास। अंपायर ये बैटिंग टीम रिव्यू आपका अंपायर कॉल, हर एक टीम के पास एक रिव्यू रहेगा। तो चलिए नो बॉल का करार अंपायर का, थर्ड अंपायर का यहां पर डिसीजन आता हुआ। फ्री हिट की गेंद होगी, गेंद शायद उनके हाथों से फिसली होगी, जिसके बदौलत यहां पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं 1+1 2 रन मिलेंगे और फ्री हिट रहेगी ये गेंद। फ्री हिट की गेंद के ऊपर मोड़ दिया है मिड विकेट में सूरज वहां पर मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे, मात्र केवल 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से फिलहाल रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन प्रति ओवर। 13 या 14 बनाने हैं तभी तो ये मैच बन सकता है। फिलहाल एक आध बड़ा शॉट अगर इस गेंद के ऊपर आता है तो मैं कहूंगा सुरक्षित रहेगी संदेश का विकेट जाने के बावजूद भी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में अभी ताकत और बल्लेबाजी है सौरभ के भाई। मिस टाइमिंग शॉट है, शॉट कवर में बढ़िया फील्डिंग, एक और विकेट मैदान से बाहर और इसी के साथ ओवर नंबर पहला समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। ना 59 रनों की जरूरत। चलिए सौरभ रहेंगे अब स्ट्राइक एंड पर और दो भाइयों के बीच में अब ये कितनी बड़ी भागीदारी बनती है ये भी देखने वाली बात बनेगी। 24 गेंदें और जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत है। देखेंगे ये 59 रन जो है 4 ओवरों में, यानी कि लगभग 15 का रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओवर आप यहाँ आपको अब नजर आएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन दूर वाले छोर से यहाँ पर भावेश को कप्तान ने गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट से भावेश तैयार और गेंद को छोड़ दिया, जरूर लग रहा था कि इन्हें गेंद वाइड होगी। ऑफ स्टंप यॉर्कर का इरादा भावेश दमड़े की ओर से, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक पहले पावर प्ले के 2 ओवरों में नजर आता हुआ। हाथ खोलने होंगे इस तरीके की, अगर गेंदबाजी के ऊपर आप मौका नहीं हार भी होने देंगे आपको तो निश्चित तौर पर परेशानियां बनेगी रीडगर टीम के खिलाड़ियों को। बॉलर फिर से एक बार तैयार होते हुए हवा में है काफी देर तक, बड़ा शॉट तो खेला है लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी डीप में आकर, बढ़िया कैच और इसी के साथ बल्लेबाज सौरभ बैक टू द पवेलियन। हो चुके, एक तरफ आप देख सकते हैं सलामी बल्लेबाज सौरभ, संदेश और बंटिया,
ये तीनों भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मात्र मैदान से बाहर लौट चुके। अब नए बल्लेबाज आएंगे। निशु भूपी, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, यानी कि सबसे कम उम्र का खिलाड़ी नेरे धुंधरे विभाग का दोस्तों, कि यहाँ पर एक युवा खिलाड़ी के तौर पर अगर राइजिंग प्लेयर कौन होगा नेरे धुंधरे विभाग में, तो दोस्तों यही निशु भूपी है। बेहतरीन गेंदबाजी, उतनी ही शानदार बल्लेबाजी वक्त आने पर कर लेता है। फुल टॉस बॉल गैप में खेला है, स्ट्रोक बढ़िया है जरूर, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के रीजन में वहां पर फील्डर आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था दूसरा रन लेने का। एक ही रन, माफ कीजिएगा, एक रन लिया और इसी एक रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा हुआ 9 रनों के ऊपर। 67 रनों का टारगेट है। पहले ओवर में 8 आए थे। अब जीतने के लिए आने वाली गेंदें होगी 21 और 58 रनों की आवश्यकता। राहुल के ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को लेकर खेलना पड़ेगा। घुटने के बल पर खेलना चाहते थे, फॉलिंग स्वीप का प्रयास जरूर किया था, लेकिन संपर्क कोई हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई भावेश दमड़े और साथ ही पहले गेंदबाज जय ने काफी कमाल की गेंदबाजी की। और इसी के साथ ये जो पावर प्ले के ओवर है वो यहाँ पर शौरी 11 रीडगर टीम को थोड़ी सी मुसीबतें डालता हुआ। भावेश दमड़े, अभी तक इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है पावर प्ले की। बड़ा शॉट अब तक एक भी नहीं निकला है। यह अच्छा शॉट है, टप्पा पीछे था, परख लिया और पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा पार, 4 रन। रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 13 के ऊपर। धीरे धीरे इस मुकाबले में कमबैक करती हुई रीडगर टीम 54 रनों की अभी भी जरूरत है। राहुल इनसाइड आउट मारने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, पीछे फील्डर दौड़ रहे जरूर, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे? और ये चलिए निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे वहां पर। चला तिसऱ्या पंचांची निर्णयाची आपण प्रतीक्षा करूया। चला ऑनफील्ड अंपायर निर्णय तुमचा द्या। 3 रन। थर्ड अंपायर गणेश पारवे माहिती देत असताना की काय ती आय थिंक कॅमेरामध्ये कव्हर झालं नाही, त्याच्यामुळे ऑनफील्ड अंपायर डिसिजन आम्ही या ठिकाणी देतोय। तो 3 दावा मिलतील, चलिए 3 ही सही, लेकिन यहाँ पर रन आने रीडगर टीम के लिए बहुत जरूरी होंगे। 16 बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि लक्ष्य है टोटल 67 रनों का। बॉलर तैयार होंगे, अकेले बल्लेबाज के ऊपर बहुत सारी अब दारोमदार होंगी। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से, वो पहली गेंद के ऊपर विकेट करने का प्रयास जरूर किया था, तेजी के साथ ये रन पूरा किया। निशु और साथी बल्लेबाज राहुल ने नए गेंदबाजी के मार्ग पर फिर से एक बार जय को लाया है कप्तान ने, क्योंकि 2 ओवर का कोटा उनके कंधों के ऊपर देना चाहते हैं। पावर प्ले के ओवर में उनकी शानदार गेंदबाजी, राहुल एक तरफ प्रयास कर रहे हैं अपने टीम को 1 रनों की मदद से 17, 50 रनों की अभी भी आवश्यकता है बची हुई 17 गेंदों के ऊपर। चले इस बार यहां पर बिल्कुल सिंगल लिया, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर। 18 रन, 16 गेंदें बची है और 49 रनों की
फिलहाल आवश्यकता। ऑन साइड में मोड़ दिया, वहां पर फील्डर है मौजूद, उठाएंगे। चलिए अंतिम क्षणों में बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास और इसी 2 रनों की मदद से हालांकि स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है फिलहाल 20 रनों के ऊपर। 67 का पीछा कर रही है अभी तक 2 बल्लेबाज अच्छी साझेदारी बनाते हुए, लेकिन बड़े शॉट, एक हाथ छक्का अगर लगाएंगे तो मैच में कमबैक हो सकता है और ये लीजिए रनआउट का मामला बन सकता है। कॉल नहीं था और ये दौड़े वहां पर निशु, रिवर्स शॉट्स के तौर पर कैच जरूर छूटा, लेकिन वहां पर रनआउट के तौर पर लौटना पड़ेगा निशु को। चैंपियन गौरी स्पोर्ट्स आमदार ट्रॉफी में फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है फील्डर भावेश दमड़े थे, बेहतरीन फील्डर है। एक और विकेट, बैट्समैन आउट। भैरव देवी 11 रेडी कर टीम को। आखिरी गेंद इस ओवर की। चलिए टैप किया इस बॉल को, बैक टू द बॉल खेलने का प्रयास, मात्र सिंगल बनेगा। सिंगल के साथ तीसरा ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 21, यानी कि जीतने के लिए अब चाहिए 22, माफ कीजिएगा 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर और जीतने के लिए अब 45 रनों की जरूरत। माफिया सभी 21 धावा झाल्यात, तर धावा पाहिजेत 12 बॉल आणि 46। सन्नी कैकाड़े आले। बेहतरीन, जब करण जाड़े प्रीमियर लीग गांव कप खेला जाता है उनकी टीम काफी दमदार परफॉर्मेंस देती है। अतुल 11 करण जाड़े, लेकिन फिलहाल ग्रामीण की टीम इनकी जय हनुमान 11 करण जाड़े टीम यहां पर अपना नसीब आजमाते हुए ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को। नहीं आपको लगता है? गौरव बाएं हाथ के बल्लेबाज, फुल टॉस बॉल, बेहतरीन स्ट्रोक गौरव का, सीधा सीमा रेखा पार, 6 रन।
चलिए इस बार भी मोड़ने का प्रयास किया था लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा रनों में बढ़ोतरी होती हुई निशु अपना परिचय जरूर दे रहे। आपने बल्लेबाजी में दमखम दिखाई निशु, क्योंकि अगर आप अगले टूर्नामेंट में जब खेलेंगे तो निश्चित तौर पर कप्तान आपको जल्दी प्रमोट कर सकते हैं। सेंसेबल क्रिकेट, 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से फिलहाल स्कोर आगे पहुंचता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रनों के ऊपर जीतने के लिए 67 रनों का पीछा करना है। 50 अगर होते तो शायद रिडगर टीम ये मुकाबले को जीत सकती थी, लेकिन 60 से अधिक स्कोर कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करती हुई रिडगर टीम के खिलाफ। विलास ने बड़ा शॉट खेला है, सीधा स्क्वायर लेग के खिलाड़ी भावेश दमड़े, कोई चूक नहीं, बैट्समैन आउट। याच दरम्यान आपण पाहू शकाल महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध बैलगाडा मालक एक्का बैलाचे बिंजोरचा बादशाह बारकुशेट पालकर यांचं आगमन झालं। बारकुशेट यावं आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। आज मला तर वाटतंय बुधवार आहे, रविवार शुक्रवार आपल्याला शर्यतीनं नेहमीच त्यांना पाहतो, मग रिडगरचा अड्डा असू द्या, मौचा अड्डा असू द्या, बारकुशेट यांचा एक्का आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतो आणि इथे मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न होता, फलंदाज बाद होत आहेत। गौरव तो हीरो बन जाएंगे आज हैबतराय मैदान के ऊपर, बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। करण मडवी ने जो कारनामा किया था पिल्लई के मैदान के ऊपर किंजल ट्रॉफी में, क्या वही ये रिकॉर्ड करना चाहेंगे गौरव? बहुत बड़ा अवसर है इनके पास। शायद सागर को गेंदबाजी के लिए लाया गया है, लेफ्टी गेंदबाज है, तो लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी का बैटल अच्छा आएगा। चलिए यही मौका है सूरज को अपना बल्लेबाज गौरव को हीरो बनने का, लेकिन सागर मुरझे हुए बने हुए खिलाड़ी है, बहुत सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे करंजाड़े 11 टीम की ओर से। सागर मात्रे की पहली गेंद लेग स्टंप छोड़ाई, गेंद में व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक श्वास में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ 33 रनों के ऊपर। अभी भी 34 रन चाहिए इन 6 गेंदों के ऊपर। शुरुआती 4 गेंदों के ऊपर अगर 4 छक्के आए मजा आएगा मैच में। आसान तो है नहीं, मुश्किल काफी नजर आता हुआ, लेकिन प्रयास अंतिम क्षणों तक करना चाहेंगे रिडगर टीम के बल्लेबाज। पहली गेंद के ऊपर फाइन लेग की तरफ खेला है, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। पांच गेंदें और 5 छक्कों की जरूरत, क्या ये कारनामा कर पाएंगे सागर मात्रे? उनके सामने बल्लेबाज है गौरव, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रनों के ऊपर। फिलहाल अभी भी बात करेंगे 29 रनों की अभी भी आवश्यकता है। गौरव है मैदान में, तब तक उम्मीदें बनी रही है। अब तक शौर्य 11 भैरवदेव रिडगर टीम के लिए बॉलर फिर से एक बार तैयार होंगे। चलिए इस बार मिडल स्टंप पर जाती हुई गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति। अब इसी डॉट बॉल के साथ करंजाड़े 11 टीम अपना सिकंजा कसती हुई मजबूत पकड़ बनाती हुई 4 गेंदे और 29 रनों की जरूरत। आइए श्री मलंग वावंज टीम के कप्तान, इसके बाद तुरंत आपका मुकाबला खेला जाएगा। सैंडी पालकर वाइब्रेशन अंपायर जलपान करते हुए यहां पर फिर से एक बार आते हुए बीट किया बैट्समैन को। डॉट बॉल की समाप्ति पूरी तरीके से इस मैच में पीछे ढकेल दिया है। आज जिस तरीके से रिडगर टीम का फॉर्म है थोड़ा सा कुछ ना कुछ ये मैच में नहीं नजर आया। खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जरूर जाना चाहिए, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो कांचन इनके सामने, अगर इनकी शुरुआत ठोस होती है ना तो निश्चित तौर पर ये बाकी के खिलाड़ी भी कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन शुरुआती बल्लेबाज जल्दी आउट हुए और उसका ये
पूरी तरीके से भुगत रही है रिटिगर टीम। 1 रन मिलेगा। दो गेंदे बची है। चलिए श्री मलंग भवन जी टीम के कप्तान आइए, इसके बाद तुरंत आपका ही मुकाबला होगा। प्रियंका हॉटेलचे सर्वे सर्वा विलास गायकर यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। ज्यांच्या वतीनं स्पर्धेसाठी दमदार योगदान लाभलं त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत। आणि चेतन वॉटर सप्लायर्स यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी दमदार योगदान दिला। मॅच फिनिश। अभिनंदन टीम करंजाडे आणि हार्डलक टीम रीडगर